नमस्कार, इंडिया प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं एम एस कौर। हर बार की तरह इस बार भी जिस तरह मुजफ्फरनगर के अंदर इंडिया प्लस न्यूज़ देश के प्रदेश में नहीं देश के अंदर भी हर एक उस चेहरे को आपसे तारुफ कराता है, उसको चेहरों को आपसे रूबरू कराता है जिसने शहर का ही नहीं, देश का ही नहीं, पूरे प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया है। हमने एक दिन पहले और आपको रूबरू कराया था मुजफ्फरनगर की इस होनहार बेटी से जिसका नाम पूजा शर्मा था, जो जज बनी है। इसी तरह हमारे मुजफ्फरनगर की एक होनहार बेटी हमारे साथ मौजूद है जिसे पूरे प्रदेश को नहीं पूरे देश को गर्व है, जिसने पूरे देश में टॉप किया, सीबीएसई बोर्ड से 12th में टॉप किया। मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा, हमारे बीच मौजूद हैं करिश्मा अरोड़ा। आपका इंडिया प्लस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो करिश्मा अरोड़ा, आपने देश में टॉप किया और आज उसी की खुशी में मुजफ्फरनगर पुलिस मुजफ्फरनगर के कमांडर अभिषेक यादव ने आपको शहर कोतवाली का थाना प्रभारी बनाया। आपको कैसा लगा और आज आपने किस तरीके से थाने में वर्क किया, कितने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, किस तरीके आपकी शुरुआत रही आज की? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे ये मौका मिला और मैं वहाँ पे गई, उन्होंने जैसे बुलाया मुझे, मैं वहाँ गई और मुझे वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। और वहाँ जाके पता लगा कि कैसे कार्य किया जाता है, क्योंकि आप जब तक किसी चीज़ में अंदर से सिस्टम को आप समझते हो, आपको तभी पता लगता है कि वहाँ कैसे किया जाता है। फिर उन्होंने मुझे पूरा जो एसपी सिटी है, एसपी सिटी जी ने, सतपाल अंतिल जी ने मुझे पूरा दिखाया कि कैसे किस रूम में क्या कार्य किया जाता है, कहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम में रिपोर्ट लिखी जाती है, कहाँ पे कैसा है, और कैसे एक अलग रूम बनाया गया है जो मिशन शक्ति योगी जी ने अभी स्टार्ट किया है। तो उन्होंने मुझे पूरा दिखाया कि कहाँ पे कैसे कार्य किया जाता है। और उसके बाद फिर हमने फुट पेट्रोलिंग भी करी शिव चौक पर जाकर, और हमने पूरे बाज़ार में भी सुरक्षा जाँच करी। सर, जैसे कि आज आप थाने में बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम, कुछ फरियादी आपके पास है, आपने किस तरीके से उन लोगों को आश्वासन दिया, क्या उन लोगों का सॉल्यूशन किया? हाँ जी, आए थे, किसी की पारिवारिक समस्या थी, और भी आए थे एक जने जिनकी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लिखी और वहीं के जो लोग थे उन्होंने भी, जो अधिकारी वगैरह थे उन्होंने भी, हम सब ने आश्वासन दिया है कि उन पे कार्य किया जाएगा और उनको सारा प्रोसीजर समझाया गया कि आगे आपको कैसे करना है। उनकी रिपोर्ट लिखी गई है तो एक्शन लिया जाएगा। आपने देश के अंदर प्रथम स्थान क्या हासिल किया, उसी की खुशी में आज आपको अपना शहर का थाना जो है उसका एक थाना प्रभारी बनाया गया। तो आपको लगा वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, और आज आपको अचानक से मतलब वहाँ का एक तोहफा अगर हम कहें मुजफ्फरनगर पुलिस की ओर से, तो आपको किस तरीके का आज महसूस दिया आपने कि आपको लगता है कि हाँ, मैं इस फील्ड में मुझे भी आना चाहिए, या किसी को आप सजेस्ट करेंगे? काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उसमें आप क्या कहेंगे? मैं स्पेशली महिलाओं को कहना चाहूँगी कि उनको इस फील्ड में आना चाहिए, और क्योंकि जब अगर कोई एक महिला ही समझ सकती है कि वो क्या प्रॉब्लम फेस करती है अपनी कम्युनिटी में, तो बहुत ही डेडिकेटेड जॉब है ये, और बहुत ही डेडिकेशन से लोग कार्य कर रहे हैं इसमें। तो मैं ऑफ कोर्स सबको कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी फील्ड है, अगर आप इस चीज़ के लिए पैशनेट हैं तो आना चाहिए। आज आपकी 12th क्लास के बाद की क्या प्लानिंग है? आप कहाँ का आपका टारगेट है, क्या लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है आपने? अभी वैसे तो शॉर्ट टर्म गोल ही है। अभी मैं लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ, और आगे भी मुझे साइकोलॉजी में ही जाना है। तो आप इसी के ज़रिए कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि हमारे देश के अंदर इस तरीके का लोगों की सोच हो गई है कि मतलब बेटों को पढ़ाते हैं, बेटियों को नहीं पढ़ाते। तो आप किस तरीके से उन बेटियों का, उन पेरेंट्स का मार्गदर्शन करोगे कि मतलब बेटी को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं? ऑफ कोर्स जैसे मेरे पेरेंट्स, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि एक छोटे शहर में पेरेंट्स ने, जैसे लड़की है तो, और हम लोग 2 सिस्टर्स हैं, मेरी एक बड़ी बहन है, तो कैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी और इतने अच्छे से पढ़ाया, तो मैं आज यहाँ पर हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी बेटियों को पढ़ाओगे तो वो आपका ज़रूर नाम रोशन करेंगी, क्योंकि एक अगर और ऐसी फील्ड में भी अगर महिलाएं आती हैं और महिलाएं अपना स्टैंड खुद लेती हैं तो पता लगता है और डेवलपमेंट और अच्छी हो सकती है। तो इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है, आपके सामने भी कुछ केसेस हो गए हैं, अभी हाल फिलहाल कई काफ़ी केस हैं कि लड़की समस्या का सामना नहीं कर पाती है और कुछ ना कुछ सोचकर सुसाइड कर लेती हैं। उन लड़कियों को आप क्या कहना चाहोगे? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनमें लड़की हों लड़के हों, कि अगर कहीं रह जाते हैं तो वो एक रास्ता अपना लेते हैं, या तो सुसाइड का या फिर कुछ ना कुछ मतलब इस तरीके का करने लगते हैं। उन स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे?
देखिए सोसाइटी, सबसे पहले तो मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो मैं मेंटल हेल्थ पे ही बहुत फोकस करना चाहती हूँ कि कैसे हमारे देश में मेंटल हेल्थ के कितने कम एडवोकेट्स हैं, कितने कम साइकोलॉजिस्ट हैं। मेंटल हेल्थ एज अ प्रोफेशन बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि हम फिजिकल हेल्थ पे सब हॉस्पिटल जाना प्रेफर करते हैं, बट मेंटल हेल्थ को सब सोचते हैं कि तो पागल है। तो वही मैं कहना चाहूँगी, सोसाइटी बहुत रीजंस होते हैं सोसाइटी के भी, कोई एक रीज़न नहीं होता। हमें इस फील्ड के प्रति और जागरूकता फैलानी चाहिए कि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है और हमें उसके लिए कार्य करना चाहिए। तो मैं भी उसी फील्ड में काम करना चाहती हूँ। आप हमारे इंडिया प्लस न्यूज़ के ज़रिए स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, मोस्टली गर्ल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि गर्ल्स ये सोचते हैं कि तू लड़की कुछ नहीं कर सकती, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप इंडिया प्लस न्यूज़ के ज़रिए? गर्ल्स से ज़्यादा मैं उनके पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ, उनको पढ़ा लिखा कर वो अच्छा कर सकती हैं। हर लड़की के अंदर एक पैशन होता है कुछ करने का और कुछ दिखाने का, कि लड़कों, मैं ये नहीं कहना चाहती कि लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा करना चाहिए, लड़कों को कंपटीशन नहीं होना चाहिए। दोनों गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, कंपटीशन नहीं है। तो लड़कियां भी अपना कर सकती हैं, लड़के भी अच्छा कर सकते हैं, पर क्योंकि लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, तो मैं यही कहना चाहूँगी पेरेंट्स के लिए कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए आपको। ये थे हमारे साथ जिन्होंने देश में अपना नाम रोशन किया, मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया, अपने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। करिश्मा अरोरा, जिन्होंने CBSE 12th क्लास में पूरे देश में 500 में से 499 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। ये हमारे मुजफ्फरनगर के लिए बहुत बड़ी हर्ष की बात है कि इन्होंने टॉप किया और मुजफ्फरनगर के साथ साथ प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। मैं MS गौर, इंडिया प्लस न्यूज़, तनवीर मलिक के साथ। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।